गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, गुरु नानक एजुकेशन चैनल पर। आज हम कर रहे हैं क्यूब रूट। देखिए क्या होता है क्यूब रूट। जैसे कि हमने आपको करवाया था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होता था कि स्क्वायर रूट में किसी की पावर 2 कर देते थे, जैसे कि 2 2 जा 4, ठीक है। इसी तरह 4 4 जा 16। और उसी तरह अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो वो किसी की पावर 3 में हो जाएगा। 3 में कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लो अपने पास है 3 इंटू 3, आपने इसकी क्यूब करी, ये होते क्यूब, तो इसको क्या करोगे 3 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू करके 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यही होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट जैसे सिंपल आप किसी का ले रहे हो, जैसे कि मैंने आप इसी, अगर इसका आ जाएगा तो ये ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, ये तो मतलब अपन इसका क्यूब करी है, और इसका अगर निकालनी है क्यूब रूट तो कैसे करोगे, ऐसे आ जाएगा पेपर में, ये सम आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 है तो मतलब पता चल जाएगा कि इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। कैसे करोगे इसको, अगर तो आपको वैसे सिंपल अपने को लर्न होते हैं, जो लर्न कर लो। जैसे मैंने ये लिखे हैं 1 से 10 तक, 1 की क्यूब रूट 1 लिखा है, 2 की 8, 3 की 3 मतलब 27, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई 64, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई 125, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 216, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 343, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 512, और 9 को 3 बार मल्टीप्लाई तो 729, तो 10 का क्यूब हो गया 1000। अब यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि 27 का क्यूब क्या है, 3 है। अगर आपको इससे बड़ी टर्म आगे नहीं निकाल, मतलब लर्न नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस तरह निकाल सकते हो। सिंपल पहले सीख लो, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। जैसे सिंपल आप करोगे तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 3 जा 9, ये ऐसे ये होगा, ठीक है। ये जैसे आप HCF निकालते हैं वैसे ही होगा। अब क्या करना होता है, जिसमें तीन अक्षरों के जोड़े बनते हैं, जैसे यहाँ 2 2 भी आ सकता था, 3 3 4 4 5 है। क्यूब रूट मतलब 3 3 के जोड़े, तो वो क्या हो गया, वो क्यूब रूट हो गया। यानी कि इस 27 का क्यूब रूट क्या हो गया, 3 हो गया। 27 का क्यूब रूट क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह अगर आप कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 क्यूब रूट 729। इसमें कैसे करेंगे, उसी तरह ही जैसे आप ये सिंपल निकालोगे। वैसे तो आपको लर्न भी होना चाहिए 729 किसका होता है, 9 का होता है वैसे। और 9 आएगा कैसे, 9 कैसे आएगा, पहले 3 पे करेंगे इसको 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर इसको 3 पे करेंगे तो क्या आएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर इसको 3 पे करोगे तो ये आ जाएगा 9 पर, सॉरी 27 पर, ये जाएगा 27 पर। उसी तरह ही फिर 3 से जाएगा ये, यानी कि 9 पर, 9 3 जा 27 होता है ना। फिर 3 पे करोगे तो 3 3 1 जा 3। तो अब देखो अपन ने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट क्या होता है, मैंने बताया आपको 3 3 के जोड़े, 3 3 के जोड़े बनाओगे, यानी कि इन 3 में से एक 3 उठा लोगे और इन 3 में से एक 3 उठा लोगे नीचे वालों में से, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 होगा। कितना होगा 3 3 जा 9, तो यानी कि इसका क्यूब रूट कितना आ गया, इसका क्यूब रूट हो गया 9। ये देखो ये अपने पास 9 की क्यूब कितनी होती है 729, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, फिर आपको ट्रिक से बताएंगे। ये जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन ये अपने को लर्न तो होते नहीं, ये तो ट्रिक के द्वारा ही होंगे ये वाले। तो ये क्वेश्चन एक और है छोटे वाला, सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि 3 यानी कि 64 की क्यूब रूट, इसको बोलेंगे 64 की क्यूब, 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे 64 का क्यूब रूट, उसी तरह सिंपल आप 64 लोगे, 2 से करोगे डिवाइड इसको तो 32, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1। अब देखो ये बन गए 3 3 के अपने पास जोड़े, 1 2 3 1 2 3। यहाँ से क्या करोगे 2 एक बार ऊपर वालों में से, 2 एक बार नीचे वालों में से ले लेंगे, तो ये अपने पास 4 आ गया। यानी कि 64 का क्यूब रूट अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आगे, जैसे कि ट्रिक में क्या करना होता है, ट्रिक क्या आ गया आपके लिए, जैसे अब ये है अपने पास 9261, ठीक है। इसको आप ट्रिक से करते हैं, कैसे करते हैं ट्रिक से। अब देखना ध्यान से ट्रिक कैसे है। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, बाई चांस आपको ट्रिक भूल जाए तो फिर तो आप बेसिक तरीके से करोगे, और अगर आपको ट्रिक याद है फिर कैसे करोगे। ट्रिक में करना क्या है, ये देखो आराम से। आपने क्या करना है, पीछे वाले 3 डिजिट, क्या करोगे पीछे वाले 3 डिजिट देखेंगे, पीछे वाले, जैसे कि आपके पास कोई टर्म है उसके अपने पास 6 डिजिट है, ये है, ठीक है। ये मान लो डिजिट है कोई, पीछे वाले 3 लो, इन 3 डिजिट में से लास्ट वाला जो डिजिट है, मान लो अपने पास यहाँ 1 है, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट की क्या करोगे, लास्ट वाले डिजिट की करोगे आप क्यूब रूट, क्या करोगे क्यूब रूट, क्यूब रूट। यानी कि यहाँ 1 है तो 1 की क्यूब करोगे तो कितनी होती है 1 होती है, ये अपने पास लिखी हुई है ऑलरेडी, 1 की क्यूब रूट 1, तो वो 1 लिखोगे बस। उसके बाद आगे वाले को देखोगे, आगे क्या है 9,
ये जो 9 है ना, ये आप देखोगे कि 9 किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। जैसे कि 2 की क्यूब रूट कितनी होती है 8 और 3 की क्यूब रूट कितनी होती है 27। क्या करोगे फिर, 2 के क्यूब रूट अपने पास 8 है, 3 की 27 है, तो आपके यानी कि ये इसके बीच में आया 9, इन दोनों के बीच में 9 आया। अपन 9 देखना है, 9 इन दोनों के बीच में आया, इन दोनों के बीच में आया तो अपन इन दोनों के ऊपर वाला यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे यानी कि छोटा, फर्स्ट नंबर पे मतलब नहीं, तुम बस ये याद रखो कि छोटे वाला लेना, छोटे वाला ये लिख लो, नोट कर लो साथ के साथ, मतलब छोटे वाला। अब यहाँ से 2 लेंगे अपन तो ये 21, तो बस ये इसका आंसर है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, जैसे कि आपके पास जितनी बड़ी डिजिट होगी लास्ट वाले 3 अक्षर का क्यूब रूट मैंने यहाँ लिख दिया, लास्ट वाले यहाँ लिख लो, अच्छे से आपको नोट कर लो, लास्ट वाले 3 अक्षर का क्यूब रूट, मतलब लिख लो यहाँ पे लास्ट 3 में से लास्ट थर्ड पहले सिलेक्ट करोगे, उनमें से लास्ट वाले 1 का क्या करोगे क्यूब रूट कर दोगे, ठीक है। इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट यानी कि 1 का क्यूब रूट, ओनली 1 का क्यूब रूट करोगे। 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1 होता है। फिर क्या करोगे, जो आगे आपके पास टर्म रहेगी उसको देखोगे कि वो किन दो के बीच में आता है। अब देखो 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, इन दोनों के बीच में आता है ये 9, इन दोनों के बीच में तो आएगा, लेकिन छोटे वाला क्यूब रूट क्या लेना है, छोटे वाला क्यूब रूट लोगे। ओके, तो छोटे वाला क्यूब रूट, ये इसका आंसर आ गया, क्या आ गया इसका आंसर आ गया 21। अब देखो एक आपको 3-4 करवा देते हैं, आपको समझ तब आएंगे, एक बार ये मत सोचना कि समझ नहीं आ रहा। देखो फोर्थ, देखो फोर्थ में क्या कहता है वो, फोर्थ में बोलता है किसका क्यूब रूट करना है, वो कहता है 5832। वो क्या कहता है 5832। इसका क्यूब रूट कैसे करोगे, उसी तरह ही पहले क्या करोगे, पीछे वाले 3 डिजिट सेलेक्ट कर लो, 3 डिजिट यानी कि 3 में अब ये 2 है, बस ओनली 2 पे फोकस करो, 3 सेलेक्ट कर लिए, फिर आगे तो ओनली 5 रह गया। इन 3 में से लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले का क्यूब रूट कर दो, यानी कि 2 की क्यूब कितनी होती है 8, यानी कि 8 आ गया, एक तो इसका 8 आ गया आंसर लास्ट में। फिर क्या 4 है और 5 है, सॉरी, तो 5 किसके अंदर है, देखो 5 इन दोनों के अंदर है, यानी कि 1 से स्टार्टिंग हो गई 8, इन दोनों के अंदर 5 है, यानी कि 1 की 3 और 2 की 3, इन दोनों के बीच में क्यूब रूट आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्यूब रूट आएगा, यानी कि दोनों के बीच में क्यूब रूट आएगा। लेकिन छोटे वाला कौन सा, छोटे वाला तो ये है ना, छोटे वाला फर्स्ट है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं आपको, क्या करोगे लास्ट वाले, क्या करोगे लास्ट वाले 3 डिजिट सेलेक्ट करोगे, लास्ट वाले 3 डिजिट, ठीक है। इन 3 में से फिर लास्ट वाला, इन 3 में से फिर लास्ट वाला यानी कि 2, इसका क्यूब रूट करोगे तो 8, ये 8 लिख दो यहाँ आंसर में। उसके बाद अपने पास जो फर्स्ट रह गया ना, ये फर्स्ट देखोगे किन दो के बीच आता है, ये किन दो क्यूब रूट के बीच आता है, 1 और 2 के क्यूब रूट के बीच में यहाँ आएगा ना 5, 1 के बाद ही आएगा और 8 से पहले आएगा। लेकिन क्या करोगे, इनको देखोगे, इनमें जो छोटा है, क्या करोगे इनमें जो छोटा है, इनमें जो छोटा है यानी कि 1 है ना, तो ये 1 आ जाएगा इसके साथ, ये आंसर होगा। बस ये है ट्रिक अपने पास। अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, नहीं फोर्थ होगा, फिफ्थ देखो, फिफ्थ कैसे करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है अपने पास 3 क्यूब रूट 74,088, ठीक है, ये अपने पास। क्या करोगे इसमें, देखो अब इतना बड़ा अपने को याद तो होता नहीं ना, इतना बड़ा याद नहीं कर पाते, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, ये क्या कहता है यहाँ पे कि मैंने तुम्हें क्या कहा, पीछे वाले 3 डिजिट सेलेक्ट करो, 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, इसमें लास्ट वाला क्या है 8 की क्यूब कर दो। 8 की क्यूब कितना होता है, 8 की क्यूब होता है अपने पास 512, ठीक है, 8 की क्यूब कितना होगा 512। इस 512 का पीछे वाला क्या है 2, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। इस 500 का पीछे वाला क्या लिख दोगे 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब 2 यहाँ लिख दिया, ये वाला 2 लिखा है, इस 8 का क्यूब रूट करके ये 2 यहाँ पे उठा के लिख दिया अपन ने, ये वाला। अब आगे वाला मैंने बोला था, आगे क्या बच गया 74 बच गया, आगे जो बच गया वो देख लो किन दो क्यूब रूट के बीच में आता है। अब 74 किन के बीच में आता है, देखो इधर 74 इन दोनों के बीच में आता है, यहाँ पे 64 और 125, यानी कि इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा तो 4 है, तो 4 यहाँ लिख दो, बस आंसर। तो सिंपल है, इजी हो गया। वैसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, वैसे मैंने तुम्हें सिंपल वैसे बताया, अगर उस तरह आप करोगे तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इस तरह कर लिया करो, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 रूट यानी कि क्यूब रूट कितने का है, ये 23579, ये है अपने पास। क्या करोगे, सिलेक्ट करो 3 डिजिट कर लिए जी। अब इस 9 का
इस 9 का लास्ट वाले का क्यूब रूट, लास्ट वाले का क्यूब रूट। 9 का क्यूब रूट कितना होता है 729, कितना होता है 729। अब इस 729 में से आपने क्या उठाया 9, तो आंसर में क्या लिखोगे, एक तो 9 हो गया जी अपने पास। अब आगे क्या है 205, 205 किन दो क्यूब रूट के बीच में है, यहाँ से देखो 205 किन दो क्यूब रूट के बीच में है, इन दोनों के बीच में, यानी कि 5 और 6, 5 और 6 इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों में छोटा कौन सा होगा 5 वाला होगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो 205 किसके बीच में था 5 के क्यूब और 6 के क्यूब में था, तो यहाँ आ गया 59, तो ये अपने पास आंसर होगा। ओके, अब देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है अपने पास, 7th क्वेश्चन है अपने पास 3 क्यूब रूट 2 6 2 1 4 4, ये है। ठीक है, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे, पीछे वाले 3 सिलेक्ट किए। अब क्या करोगे, इस 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 का क्यूब रूट अपने पास 64 होता है। इस 4 में से आंसर में 4 उठा लिया, आंसर में 4 उठा लिए। अब क्या कहते हैं आगे वाले 262। अब देखो 262 इन दोनों के बीच में आ गया, 6 और 7 के बीच में आ गया। 6 और 7 में छोटा कौन सा है 6 वाला है, तो 6 वाला उठा लो, ये अपने पास आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये वाली ट्रिक कहाँ काम आएगी, ये ट्रिक तब काम आएगी राजा जब ना अपने पास किसी का पूरा पूरा क्यूब रूट निकलता हो। पूरा पूरा कैसे, जैसे कि मान लो अगर आप इसका पूरा मतलब क्यूब रूट का मतलब होता है कि पूरा पूरा निकलता हो, जो ये ट्रिक तब काम आएगी। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के लिख दोगे और उसका नहीं निकलेगा। जैसे कि ये तो पूरा पूरा था, जैसे ये मान लो ये आपको याद है 64 या 729 याद है, 729 अपने पास 9 क्या पूरा पूरा है, 9 गुना 9 गुना करके। उसी तरह ये भी पूरा पूरा है। 64 किसका है 64 4 का है, 4 इंटू 4 या तो पूरा पूरा जिसके अंदर मतलब ट्रिक आएगी होता है ना, वो ट्रिक, ये ट्रिक वहाँ यूज होएगी। बस ये ध्यान रखना, पेपर में वैसे आते यही हैं, परफेक्ट वाले लेते हैं, वो परफेक्ट टू परफेक्ट क्यूब रूट लेते हैं। तो इस तरह सॉल्व करना है इनको। अगर आप इसको मान लो कि आप इस तरह सॉल्व कर रहे हो, आपके पास ये आ गया, अगर ऑप्शन में आइए तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप इसको सिंपल वे से करोगे, जैसे पहले आपने किया था ना, वैसे सिंपल वे से आप इसको करोगे सॉल्व। ठीक है, तो ये था अपने पास क्यूब रूट। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसको मतलब आगे के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सिंपल था अपने पास क्यूब रूट, सिंपल वे से निकालना। अच्छा, कल एक वो था वर्गमूल, बच्चे वर्गमूल के लिए भी बोल रहे थे, यानी कि ये क्यूब रूट का स्क्वायर रूट के कोई एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। स्क्वायर रूट अगर आपको पास जैसे ये दिया हो, पॉइंट वाला दिया हो, जैसे ये दिया हो अपने को पॉइंट वाला, तो क्या करोगे, ये इतना क्यूब रूट करवाया है मैंने, छोटा सा ये टॉपिक था क्यूब रूट का, इतना सा ये ट्रिक के अकॉर्डिंग करवाया है, बिना ट्रिक के भी आप कर लोगे। अब स्क्वायर रूट के कुछ रह गए थे पीछे क्वेश्चन करवाने वाले, वो देख लो। स्क्वायर रूट में क्या करोगे, उसी तरह पहले आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। तो कैसे करोगे वर्गमूल इसका, तो ये क्या कहता है, जीरो पे, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, चलो वैसे हो जाएगा यहाँ पे, जीरो से करोगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में क्या करोगे आप हमेशा, पहले तो इनके दो दो के जोड़े बना लिए। अब ये अकेला था, जीरो पे गया तो यहाँ पॉइंट, इसका पॉइंट लग गया। अब इसके पास बाद दो ही नीचे उतारोगे, डबल, 0 0 डबल, और यहाँ डबल आ गया तो यहाँ इनकी जीरो आ गई, इनकी इस डबल जीरो की एक जीरो यहाँ लग गई। फिर 64 यहाँ नहीं आगे, यानी कि इसको लाइन लगा के यहाँ आगे 64, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ ऐड ही नहीं करना, यहाँ ऐड भी करना होता था, यहाँ कुछ ऐड ही नहीं करना। अब क्या है 8 पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, ये पूरा पूरा भाग हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, ऊपर दिख नहीं रहा, नीचे देख लो 0.08 आ गया। ये स्क्वायर रूट निकाला है मैंने। ठीक है, स्क्वायर रूट। आगे एक क्वेश्चन और देख लो स्क्वायर रूट का। अगर आपके पास जैसे ये दिया हो √7.2 है, अच्छा इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे, आपके पास इसका स्क्वायर रूट निकालना है आप, तो पहले इसके पीछे जीरो लगाओ। मैंने क्या कहा था, पीछे से लगोगे और पीछे से इसका जोड़ा बनाओगे, पीछे से क्या बनाओगे, इसका जोड़ा बनाओगे। तो पीछे से अपन इसका जोड़ा बनाया तो क्या आ गया 7.20। अब क्या करोगे, ये जोड़ा बन गया, ये अकेला है, इसके नीचे ऐसे ही कोई टर्म लिखोगे आप जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। जैसे कि 7 के नीचे आप लिख सकते हो 2 2 जा 4। आप कहोगे कि मैडम आपने 3 3 जा नहीं लिखा, तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। हमेशा स्क्वायर रूट को ऐसे लेके चलोगे, 2 2 जा में, 3 3 जा में, 4 4 जा में, मतलब ये हमेशा जोड़े में चलेगा। तो ये क्या होगा 3 3 जा 9 तो ज़्यादा हो गया, 2 2 जा 4 आएगा। ओके, उसके बाद आप 20 लोगे नीचे, क्या ले लिया आपने 20। अब 20 आ गया, तो अब देखो
7 में से 4 गए 3, क्या होगा 7 में से 4 गए 3। अब क्या करोगे, इसके जहाँ जितना जो लिखा है इसको उतना ही ऐड कर दो, 2 में 2 ऐड किया तो आ गया 4, क्या आ गया 4। अब इस 4 के साथ ऐसा क्या लगाएं कि 320 है ये अपने पास, मतलब 320 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। अब मैंने 4 के साथ क्या लगाया 5 6 7 8 लगाओगे तो 8 4 जा 32 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 है तो आप 7 पे देख लो, 7 पे करोगे तो 7 7 जा 49 4 कैरी और 7 4 जा 28 28 में 4 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, ये भी ज़्यादा होगा, 6 पे कर लेते हैं इसको, 6 पे करोगे, 6 पे करोगे तो 6 6 जा 36, 6 पे चला जाएगा, जैसे 6 4 जा 24 और 3 कितना होगा 27 होगा। ठीक है, ये 6 पे चला जाएगा। इस तरह मतलब इसको करोगे 16 आगे तो इस तरह ये माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पॉइंट वाला तो आप इसको पहले डबल बना लोगे, बस ये बताना था कि इसको डबल बना लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस क्यूब रूट के भी थोड़े से और बड़े क्वेश्चन करवाएंगे आप।